जैसे मूवीज में देखते हैं, जहाँ भी किसी एस्ट्रोलॉजर का सीन आता है, तो वो कुछ चार्ट्स में देख रहा होता है। तो उन चार्ट्स का एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व होता है और क्या एक ही चार्ट से सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है? देखो, जिस तरह किसी को भी अपना कोई काम करने के लिए अपने टूल्स की ज़रूरत होती है, ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये कुंडली या उसका टूल है। क्योंकि उसके द्वारा वो ये देखता है कि ग्रहों की गति क्या है, या ग्रहों की कोई स्पेशल पोजीशन आ रही है, नहीं आ रही, ग्रहों का गोचर कब कहाँ पे हो रहा है। तो उस सब का जो डाटा है वो जो देखता है, जैसे जावा की एक लैंग्वेज है, आप हम नहीं समझ सकते, बट जिसने वो कोर्स किया है वो समझ सकता है। इसी तरह ये एक तरह की लैंग्वेज है कि भाई ये हाउस है, ये साइन है, ये राशि है और ये ग्रह उसमें बैठा हुआ है। तो उनको मैच करके क्या प्रेडिक्शन बन रही है जो आपको वन लाइन में एस्ट्रोलॉजर डिलीवर कर रहा है। ये चार्ट्स एस्ट्रोलॉजर अपने खुद बनाते हैं? देखो, चार्ट जो होता है वो बनता है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो हम लग्न कुंडली की बात करते हैं। तो आप ये देखो कि एक कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। अब वो 12 घर 12 राशि आई कैसे? आपका जो आकाश है वो सर्कुलर मोशन में है। धरती, आकाश और पूरा ब्रह्मांड, सबका ऑर्बिट, वो सारा कुछ एक सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन की जो वैल्यू है, सर्कल की जो वैल्यू है 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री को हम 12 राशि से डिवाइड करते हैं, करेक्ट। तो 30-30 डिग्री का एक स्पैन बनता है। बिल्कुल। अब होता क्या है ना, अर्थ तो अपने आप में रोटेट कर रही है, बट राशियां जो नक्षत्रों, राशि का अर्थ है कुछ कलेक्ट करना। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्रों का कलेक्शन जो है वो राशि कहला रहा है। ओके। ठीक है। तो अब राशियां, नक्षत्र यानी स्टार्स, वो तो मूव नहीं कर रहे, वो तो एज इट इज है। तो आपका जो अर्थ है वो मूव कर रहा है। तो उसमें आपको कोई पॉइंट चाहिए जिससे आप ठीक है, ये पॉइंट हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, हम यहाँ से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो जो बिगिनिंग पॉइंट क्या बनता है आपका, ईस्टर्न होरिजोन बनता है। ईस्ट क्यों बनता है? क्योंकि ईस्ट से सनराइज होता है, ईस्ट से लाइट आती है। तो आपके ईस्टर्न होरिजोन पे जो साइन उदय हो रहा होता है, वो साइन आपकी लगन की राशि कहलाता है। ओके। और उसकी बिहाफ पे आपकी लगन कुंडली के 12 जो खाने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कि पहला घर ऑलवेज लगन होता है, वो ईस्टर्न होरिजोन है। वहाँ पे जो साइन उदय हो रहा है, अब आपका बर्थ एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, मेरा बर्थ एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, तो जरूरी नहीं है कि हमारे साइन एक ही रहे। आपके बर्थ के टाइम पे जो साइन राइज कर रहा था वो हो सकता है कोई और साइन हो। मेरे बर्थ के टाइम पे जो साइन राइज कर रहा वो हो सकता है कोई और हो, क्योंकि टाइम डिफरेंस आ गया। करेक्ट। अर्थ के मोशन में टाइम डिफरेंस आ गया। ठीक है। तो उस साइन की अपनी वैल्यू है 30 डिग्री की। तो आप पूरे 30 डिग्री में तो राइज नहीं करते, उसके एक पोर्शन के अंदर राइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल 27 डिग्री का आपका लगन राइज है, या 20 डिग्री का लगन राइज है, तो उसके बिहाव पे अलग अलग कैलकुलेशन से 16 प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, जिन्हें षोडश वर्ग कहा जाता है। तो लग्न कुंडली से जो हम, जैसे हमें अगर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशन के बारे में जानना हो, तो हमें आपकी ना दशांश कुंडली खोलनी पड़ेगी। आपकी जो लगन कुंडली है उसके 10 डिवीजन करके कुंडली बनेगी जो दशांश बनेगी। यानी कि दशम भाव जो कर्म का भाव है, हमने उसे और जूम इन कर दिया, ओके। ताकि हम डिटेल में देख पाए इसके प्रोफेशन में क्या क्या हो रहा है, ओके। कब अप्स आ रहे हैं, कब डाउन आ रहे हैं, कब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या कब फिशिंग हो रही है इसके लिए। तो टोटल एस्पेक्ट जो है प्रोफेशन का, वो दशांश से क्लियर होता है। ये सारा चार्ट्स में आते हैं बेसिकली जो आपने समझाया। ये चार्ट है, कितने इन्हें वर्ग कुंडलियां कहते हैं। इन्हें वर्ग कुंडलियां कहते हैं। ओके। कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं? इन जनरल जो महर्षि पराशर ने बताए वो 16 प्रकार के बताए, जिन्हें षोडश वर्ग कहा जाता है। षोडश का अर्थ है 16। करेक्ट। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.